Here in this video, I will talk about the marks divided and checking criteria of task 1. सबसे पहले कोई भी टास्क को करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इस टास्क में करना क्या है, किस चीज़ की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये जो टास्क है मेनली हमारा जो है 4 पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड रहता है, जो कि बच्चों को पता नहीं होता, ना ही ज़्यादा बताया जाता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं इस वीडियो के थ्रू आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। सबसे पहले आता है हमारा टास्क अचीवमेंट, फर्स्ट पैरामीटर। इसमें हमें ये मेक श्योर करना है कि हमने जो टास्क है वो उसकी रिक्वायरमेंट्स और प्रायोरिटीज़ को इंक्लूड करके लिखा है। अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो उसमें आता है कि हमने वर्ड लिमिट फॉलो करी है या नहीं की है, पैराग्राफिंग सही से की है या नहीं की है। अगर कोई डिफरेंस बताना है, फॉर एग्जांपल कोई बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, कोई भी है, तो अगर हमने उसमें पीक पॉइंट नहीं बताया, लो पॉइंट नहीं बताया, बस छोटी छोटी हम उसमें बताते जा रहे हैं कि इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है, माइनस सा डिफरेंस है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमने टास्क अचीवमेंट के अंडर नहीं आएगा। और हमें ये सब टास्क क्या करना है, विद इन टाइम लिमिट के अंदर करना है। रिक्वायरमेंट्स हमारी प्रॉपर होनी चाहिए जो पूछी गई हैं, प्रायोरिटीज़, और विद इन द टाइम हमें उस टास्क को कंप्लीट करना हो। ये टास्क कितने परसेंट है, ये हमारा टास्क अचीवमेंट 25%। जो चेकिंग क्राइटेरिया का 25% जो है वो है टास्क अचीवमेंट। आप इसको 100% लेके चलिए। कोहेरेंस एंड कोहेशन। कोहेरेंस का मतलब होता है कि जो आइडियाज़ हैं उनका, कोहेरेंस मीन्स कनेक्शन ऑफ आइडियाज़ लेवल। हमारे पास आइडियाज़ तो हैं, हमें पता है कंपेयरिंग करनी है, हाईएस्ट पॉइंट बताना है, लोएस्ट पॉइंट बताना है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोहेरेंस। और कोहेजन का मतलब होता है वो जो आइडियाज़ हमारे हैं वो आपस में लिंक भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कोहेजन मीन्स द कनेक्शन ऑफ द आइडियाज़। और जो हमारा कोहेजन होता है वो मेनली हमारा फोकस करता है ग्रामर एस्पेक्ट्स पर, ताकि जो हमारा कोहेरेंस है वो इम्प्रूव हो सके। मैं दोबारा से बताती हूँ, कोहेजन जो है वो हमारा फोकस करता है ग्रामर के पार्ट पर, ताकि हमारे जो आइडियाज़ हैं जब हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट हो और उनका लिंकेज जो है वो प्रॉपरली दिखाई दे। नाउ नेक्स्ट इज लेक्सिकल रिसोर्सेज। लेक्सिकल रिसोर्सेज का मतलब होता है हमारी, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कि हमने जो टास्क 1 लिखा है उसमें हमने वो कैप किस तरीके की यूज़ किया। अगर इंक्रीज़ है तो हम इंक्रीज़ 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 लिखे जा रहे हैं। द प्रोडक्शन ऑफ द वीट वॉज in production of the wheat increased in the year 2001, then it decreased in 2010, then it again increased in 2015। तो increase 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 आ जाएगा या decrease 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 आ जाएगा। So अगर जैसे हम increase की जगह ये बोल सकते हैं, the production of the wheat was 2000 million ton in 2000 million ton in 2010, then it drastically uplifted या escalated, ठीक है। स्टैंडेबिलिटी मतलब एक ही जगह पर रही। द प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट वॉज एट इट्स स्टैंडेबिलिटी लेवल या इट प्रिवेल्ड कंसिस्टेंसी। द प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट रिमेन्ड कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द ईयर। अगर हम रैपिड चेंज की बात कर रहे हैं तो इट dramatically changed, it swiftly changed, it moderately, moderately का मतलब होता है धीरे धीरे। the production of the wheat increased और the production of the wheat uplifted progressively। अगर मैं एक लाइन लिख रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं वोकैबुलरी इंक्लूड करती हूँ, अब प्रोडक्शन का भी सिनोनिम, प्रोडक्शन ऑफ wheat escalated swiftly in 2010। अभी देखो वोकैबुलरी आ गई। सो इसका भी कितना परसेंट हमारा है, 25%। अगर आप वोकैबुलरी नहीं लिखते हो, बच्चे बोलते मैम मैंने तो बहुत अच्छा लिखा था, मेरे मार्क्स नहीं आए। कैसे आएंगे अगर आपने एक उनका लेक्सिकल रिसोर्सेज वाला जो उनका चेकिंग क्राइटेरिया का जो एक पार्ट है वो फॉलो नहीं किया, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। लास्ट इज
ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में तो हम बात कर सकते हैं कि जैसे हमने लिखा इंडिया प्रोड्यूस्ड हाई अमाउंट ऑफ वीट, जो है हमारी एक्यूरेसी बिल्कुल सही है, ग्रामर भी हमारी सही है, बिल्कुल एक्यूरेट ग्रामर हमने यूज़ करी है। लेकिन अगर हम बात करें रेंज की, व्हाट इज़ रेंज? रेंज क्या होती है कि आप किस लेवल तक का जो सेंटेंस है उसको कॉम्प्लेक्स कर सकते हो। मेन का मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स कितना तोड़ मरोड़ के आप लिख सकते हो, और बेसिक ग्रामर फॉर्म है उसको अवॉइड करना होता है। जैसे अगर हम इसी सेंटेंस को हमने कॉम्प्लेक्स करना है तो हम कैसे लिखेंगे? हाई अमाउंट ऑफ वीट वॉज जनरेटेड बाय इंडिया। ये हमारा क्या बन गया है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया है, क्योंकि हमने इसको पैसिव फॉर्म में डाल दिया है। अब आप बोलोगे पैसिव क्या होता है? बेटा एक्टिव और पैसिव भी चीज़ें होती है। एक्टिव में तो हम सिंपल सेंटेंस लिख लेते हैं, लेकिन पैसिव में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो आगे चला जाता है और सब्जेक्ट हमारा पीछे आ जाता है। ठीक है, सो दीज आर द 4 पैरामीटर्स जिसके अकॉर्डिंगली जो हमारा टास्क 1 है चेक किया जाता है, और ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप चारों के चारों पैरामीटर्स को इंक्लूड करें। पहले तो हमने बात कर ली कि चेकिंग क्राइटेरिया कैसा होता है, किन पैरामीटर्स के ऊपर हमारी जो राइटिंग की चेकिंग की जाती है टास्क 1 की। अगर हम बात करें कि मार्क्स कैसे डिवाइड होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टास्क 1 होता है वो होता है 3 बैंड्स का, और टास्क 2 होता है हमारा 6 बैंड्स का। सबसे पहले अब ये जो 3 बैंड्स हैं वो डिवाइड कैसे होते हैं? जो हमारा इंट्रोडक्शन होता है वो होता है हमारा 0.5 बैंड्स का, कंक्लूजन भी हमारा होता है 0.5 बैंड्स का। जो हमारा बॉडी पैराग्राफ होता है दैट इज़ ऑफ, ये हो गया 0.5 कितना हो गया 1, ये हो गया हमारा 1 बैंड का, ये भी हो गया हमारा 1 बैंड का। सो टोटल हमारे कितने हो गए? 3 बैंड, 1 2 0.5 3। ये जो टास्क 1 है हमारा रहता है 3 बैंड्स का। नेक्स्ट वीडियो में टास्क 1 की इंट्रोडक्शन कैसे बनाते हैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो बताऊंगी। थैंक यू सो मच।